Hi guys, welcome to our channel Mr. Scholarship. Today's session is about study in Italy. हम स्टडी इन इटली के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। एडमिशन अभी ओपन है, आप चैनल पे जाके स्टडी इन इटली की जो लिस्ट है उसमें यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो विल ऐड द स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इन आवर लिस्ट। सो the most important thing about this university is the Discolasia scholarship. This is the fully funded scholarship available that is available for the international students. आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इससे जो बेनिफिट्स है उसको अवेल कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए आपको एडमिशन लेटर चाहिए। एडमिशन लेटर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है। देन प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली ईच एंड एवरी स्टेप बिकॉज आई सा द रिसेंटली कमेंट्स। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन वीडियो, लेकिन आप सेम कमेंट मुझे रिसीव होता है कि ये मुझे बता दें, तो फिर मुझे मेंशन करना पड़ता है और वीडियो के अंदर भाई वहाँ से जाके वीडियो देखें। तो आप पहले की वीडियो को सारा देखा करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम गूगल पे लिखना है, आपके पास आ जाएगा। आप पहला लिंक ओपन करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, आपने करना क्या है, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है हमारी उसकी रैंकिंग वगैरह देखेंगे। क्या रैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको देखनी पड़ेंगी। इसका जो ग्लोबल रैंक है, स्टूडेंट कितने हैं, इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि आपका फ्यूचर ज़्यादा सेफ हो उसके। तो चले मैं यूनिवर्सिटी का अबाउट ढूंढता हूँ और यूनिवर्सिटी का अबाउट चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी के अबाउट में क्या है, क्या इस यूनिवर्सिटी के बारे में फेमस है। सो यहाँ पे देखिए आप 700 ईयर ऑफ हिस्ट्री इस यूनिवर्सिटी की, स्टूडेंट हैं इतने ज़्यादा, इसके अंदर प्रोफेसर्स हैं, लैब्स हैं, मींस ईच एंड एवरी थिंग है। मतलब आप इस ग्लोबली इसकी पोजीशनिंग है वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा हुआ है। आप सिंपली इस इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रासमस वगैरह के ऑप्शन भी आ रहे हैं, आपने वो भी देख लेना अगर आप करना चाहते हैं। तो कॉल उसकी ओपन है अभी भी। तो हम चलते हैं इंटरनेशनल एडमिशन 2025-2026 के ऊपर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो इसका एडमिशन पोर्टल है, जो पेज है एडमिशन का, वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने बड़ी डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है। हम ईच एंड एवरी चीज़ चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो एडमिशन इज़ नाउ ओपन। सो सबसे पहले उसने बोला केयरफुली जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो रीड करनी है आपने, ठीक है। हम एडमिशन रिक्वायरमेंट देखेंगे, ये इसकी डेडलाइन भी लिखी हुई है 29 अप्रैल 2025। तो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो देखते हैं। वो बोल रहा है इंग्लिश, हमने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में अप्लाई करना है। प्रोग्राम इंग्लिश में कौन कौन से अवेलेबल हैं वो आप देख लेंगे। मास्टर्स के बीएस के सारे हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं कि हर कोई प्रोग्राम है आपने जिसमें भी अप्लाई करना है आप कर लेंगे। और नीचे उस प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल बीएससी बिजनेस साइंस है तो उसकी डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैंडेटरी चीज़ें हैं, आपको जीपे कितना चाहिए, आपकी जो मतलब हर की डिफरेंट है, हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। आपने का जो अपना प्रोग्राम है, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम आपने देख लेने हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कंट्री बाय कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी अपनी जो कंट्री है वो ढूंढनी है यहाँ पे, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। देखिए अभी पाकिस्तान आ गया, मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ। अब पाकिस्तान में वो बोल रहा है 4 ईयर डिग्री चाहिए आपको, 4 ईयर बैचलर जो डिग्री है आपको वो चाहिए, वो भी पाकिस्तान क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो HACC हो, टेस्टेड हो, ठीक है। और 4 और 5 ईयर की। अब लिखा हुआ 3 ईयर की जो डिग्री है वो डजेंट ग्रांट डायरेक्ट एक्सेस, और 2 ईयर का जो बीएससी है उस पर भी आपको ग्रांट नहीं एक्सेस। आप उसकी ना 3 ईयर से ना 2 ईयर से आप अप्लाई कर सकते हैं। वो बोल रहा है एंड पे कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी HEC से टेस्ट होनी चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों टेस्ट होनी चाहिए। अब ये थर्ड वाला जो आ गया प्रोसीड, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं वो सारी एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जिन लोगों को वीज़ा चाहिए, नॉन यूरोपियन रेजिडेंसी अब्रॉड रिक्वायर्ड वीज़ा, उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है। ये मेरा प्रोग्राम है, ये हमने ऊपर आके ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इसको तो एक दफ़ा देख लें, आप देखना चाहिए अपना प्रोग्राम अगर सर्च कर लें, वही सेम चीज़ है, तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ी लिखी हुई है 30 यूरो उन लोगों ने, ठीक है। 2 एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है। तो आपका एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म है एप्लीकेशन फ़ी देके। तो 59 बैचलर्स प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश में, बैचलर और मास्टर प्रोग्राम है। फिर 240 इटालियन में है, मास्टर प्रोग्राम है, PhD प्रोग्राम है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है।
प्री सिलेक्शन होती है सबसे पहले, ठीक है। उसके लिए आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। उसके बाद सिलेक्शन जब आपकी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी पे इनरोलमेंट करनी होती है। जब आपका प्री सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद यूनिवर्सिटी पे आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद बाय 30 जून आपने करना है, उससे पहले पहले, ठीक है। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है ये यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है, मैं लिंक भी दे दूँगा आपने कैसे करना है। तो एक जनरल सी रिक्वायरमेंट है प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन के लिए, ये आपके डॉक्यूमेंट बिफोर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए आपके पास ये पीडीएफ में डॉक्यूमेंट सेव होने चाहिए। सो जनरल रिक्वायरमेंट उसने लिखी हुई है आपके पास, मतलब बैचलर्स के लिए 12 साल चाहिए, मास्टर्स के लिए आपको ये 16 ईयर की एजुकेशन चाहिए ये, और इंग्लिश लैंग्वेज B2 लेवल होना चाहिए आपके पास। मतलब हर प्रोग्राम की डिफरेंट है। फ़ी के बारे में बात करें तो फीस यहाँ पे है, यहाँ पे जो एज़ पर इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपसे फ़ी ली जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल, आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं और फीस बहुत कम है। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक तो होता है डिपेंड अपॉन फाइनेंसिंग, ठीक है, आपकी फाइनेंसेस की होती है। तो उसके बाद फिर आ जाती है सिटीजनशिप, अगर आप आउटसाइड रहते हैं तो ये कुछ प्रोग्राम है उनकी फ़िक्स फ़ीस है। और जो बाकी नीचे आ जाते हैं वो मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो डिक्लेयर की गई है उन फीसेस के बारे में, तो वो यूनिवर्सिटी उन कंट्रीज़ के हिसाब से फ़ीस लिखी हुई है। आपकी कंट्री जिस कैटेगरी में आती है ABC में आपकी फ़ीस उस तरतीब से होगी, ठीक है। तो अब हम स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए डिस्कोलाजिया स्कॉलरशिप के ऊपर, ठीक है। ये स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप है, इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छी खासी एक अमाउंट दी जाती है आपकी, जो आपको स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड भी दिया जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे की जाती है, और जितने भी आपके फूड, इवन फूड का भी आपको सब कुछ अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, अभी पोर्टल ही ओपन नहीं है, इसकी अभी कॉल ओपन नहीं हुई, मे बी यहाँ पे हो जाए जुलाई से पहले, जून से पहले पहले इसकी कॉल कभी भी ओपन हो सकती है, वो यहाँ पे इसके वेबसाइट पे शो कर दी जाएगी। तो अब चलते हैं हमने अप्लाई कैसे करना है इस पोर्टल के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिंक पे क्लिक करके आ जाना है, यहाँ पे हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह लिखेंगे, अपना जो भी आपका ईमेल है उसका पासवर्ड लिख देंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे, आपका जो पासपोर्ट के ऊपर नेम है वो लिख देंगे। उसके बाद लास्ट नेम है वो लिख देंगे, पासपोर्ट नंबर लिख देंगे अपने, आप जनरल है, ये सिंपल है। तो उसके बाद इस पर यस करके और रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पे आप पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे। इसके ऊपर एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। वेलकम टू स्पेंसर ऑनलाइन प्री सिलेक्शन पोर्टल। जो फर्स्ट थिंग आपने जो यहाँ पे करनी है वो ये है, प्री सिलेक्शन के लिए आपने करना है। कुछ रिक्वायरमेंट बताई हुई है, आपने देख लेना। यहाँ पे वो बता रहे हैं बार बार, उसके नोटिस दे रहा है यहाँ पे, आपने देख लेना है। प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ 29 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, उससे आपने पहले पहले करना है। और 29 जुलाई ऑल द कैंडिडेट्स जो मतलब अदर कंट्रीज़ उनके लिए 2 एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, आपका फर्स्ट में भी हो जाएगा, सेकंड में भी हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी ना किसी में हो जाए। उसने लिखा हुआ है जी जनरल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, CV, एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्रीवियस स्टडीज़ और मोटिवेशन लेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मोटिवेशन लेटर, ठीक है। ये आपने बड़े ध्यान से 250 वर्ड्स का लिखना है, एग्जैक्ट जो आपका जो कंसाइज करके। तो हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले वो बोल रहा है मैंने रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इनका, हमने वो फिल करना है। उसको स्टार्ट करके मैं अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये अब ऑलरेडी नेम वगैरह मेरा ऐड है, अब वीज़ा मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं कर दूँगा। नेशनलिटी लिखनी है, ID कार्ड अपना अपलोड करना है, यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है, ID कार्ड नहीं पासपोर्ट अपलोड करना है आपने अपना। ये जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सिटी वगैरह, ये चीज़ें सारी आपको जनरल चीज़ें आप खुद लिख लेंगे जल्दी से। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डू यू हैव नो, कोई अगर आपके पास है तो ठीक है। कंट्री, करंट कंट्री, अगर आप किसी और कंट्री में भी रह मतलब फॉर एग्जांपल कहीं विजिट वगैरह पे गए हुए हैं तो आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, या कहीं पे आप रह रहे हैं सऊदी अरब, कहीं पे UAE, कहीं पे भी अगर आप रह रहे हैं तो वो कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। फाइनल सबमिशन कर देंगे तो ये मेरे पास मेरी जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई। हम रजिस्टर हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे आ जाना है। अब नहीं, फर्स्ट चॉइस मतलब 2 कोर्स कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप आएंगे तो सेकंड चॉइस आएगी जब फर्स्ट करने के बाद। नहीं जी, हमारे पास फर्स्ट चॉइस आ गई यहाँ पे। वो कह रहा है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, हमने वो यहाँ पे ऐड करनी है, वो बता रहा है, वो हमने नोटिस दिया, उसने बार बार वही चीज़ें हैं, बार बार वो बता रहा है।
इसलिए इनको अच्छी तरह गौर से पहले डॉक्यूमेंट सारे करके फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम चॉइस करेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कौन सा है, हम मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए किसके करना चाह रहे हैं, मास्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं। ये प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जी, मेरा प्रोग्राम कौन सा है, फिज़िक्स फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ। इनटेक कौन सा है, 2025 वीज़ा के साथ मेरा इनटेक है। तो वीज़ा वालों की रिक्वायरमेंट सारी ये लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह हमने यहाँ पे इनको अपनी देनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप ये करें, जूम में रहने दें, इसको क्लियर करेंगे तो आपसे आईडी मांगेगा, तो बेटर है कि आप इसको जूम रहने दें। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, पी पे क्लिक करेंगे, जो भी अभी कंट्री होगी फ़ोन नंबर लिख देंगे आप अपना। यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, करंट जो एड्रेस है आपका वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो करंट आपकी जो सिटी है आप उसके बारे में लिख देंगे, उसका पोस्टल कोड लिख देंगे। और यहाँ से आपकी जो एम्बेसी है अपनी वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी एम्बेसी है जिस आप सिटी या उसमें है, आपकी जो नियर बाई सिटी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके जो कराची में, इस्लामाबाद में या किसी और कंट्री से आपका ताल्लुक है, अपनी नियर बाई एम्बेसी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। तो लैंग्वेज हमने यहाँ से अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। मेरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे उर्दू है, तो मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरी जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेवल मेरा कौन सा है, B2 है, गुड है, मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो B2 को सर्टिफिकेट है आपके पास, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट है, या आपका जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आपने वो यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, वो बोल रहा है जी ईच अकेडमिक इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट करंटली अटेंडिंग, वो आपने लिखना है मोस्ट रिसेंट। ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल का पूछ रहा है, यहाँ पे अपनी जो हाई स्कूल है मैं वो लिखूँगा, और हायर एजुकेशन है अपनी वो लिख दूँगा। ठीक है, आपका जो हाई स्कूल है आप उसके बारे में लिख देंगे, जो कॉलेज है आपका वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना कॉलेज ऐड कर देता हूँ, या स्कूल आप ऐड कर लें यहाँ पे अपना। ठीक है, मैं अपना कॉलेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रिसेंट वही ये कॉलेज है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी डिग्री है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो डिप्लोमा है जो भी आपको मिला हुआ है यूनिवर्सिटी से, डिग्री वगैरह ट्रांसक्रिप्ट मिली है, वो दोनों को मर्ज करके अपलोड कर दें। फिर उसके बाद जो आपका स्केल कितना आया, कितने में से मतलब आया, सबसे पहले आपने आपको 100 में से हैं या GPA के हिसाब से, जिस तरह भी आपने वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे GPA पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 स्केल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 78% मार्क्स थे, तो वो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। और नंबर ऑफ़ ईयर 12 वहाँ पर लिखना है। अभी ये यूनिवर्सिटी का बैचलर डिग्री का नेम लिखना है, उसका जो डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है डिग्री का नेम आपने वो लिखना है। फिर जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री नेम इन इंग्लिश, मेरा बहुत सेम है इंग्लिश में, तो वो लिख दिया। अब बैचलर डिग्री लेवल ड्यूरेशन 4 साल था, कंट्री पाकिस्तान है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नेम है आप यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लिख देता हूँ। उसके बाद एजुकेशनल जो नॉन इटालियन था मैं वो सेलेक्ट कर दूंगा। हैव यू कम्प्लीटेड, यस, अगर कम्प्लीटेड तो उसकी कम्प्लीटेड डेट, जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपकी डेट लिखी हुई है आपने वो लिखनी है। ठीक है, डिग्री पे कुछ नहीं लिखना हुआ, जो ट्रांसक्रिप्ट पे डेट है आपने वो लिखनी है। अब वो GPA पूछ रहा है, यहाँ पे मैं पहले स्केल सेलेक्ट करूँगा, 4 में से कितने परसेंट आया, 3.6 आया, जितना भी आपका GPA आप वो लिख देंगे। नीचे ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है वो आ जाएगी, 90% आ गया। फिर जो अपने यहाँ पे अपलोड करनी है ट्रांसक्रिप्ट जो अपनी है वो अपलोड करनी है, डिग्री। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कौन सी थी, सोशल साइंसेज में आता है ये हमारा फिजिक्स जो है। तो आपको एक्सचेंज डिग्री नो, इस पर आपने नो में क्लिक कर देना। तो ये तो हो गई मेरी रिसेंट एजुकेशन मैंने ऐड कर दी। और इसके बाद हम आ जाएंगे, आप अच्छी तरह देख के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ गया जी यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर जॉब वगैरह की है तो आपने इसको ओके कर देना, यस करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। ठीक है, तो CV अब अपलोड कर देंगे अपनी, जो आपकी यूरोपियन फ्रेम जो बनाते हैं CV आपने वो कर देंगे, कोई अच्छी आपके पास है आप वो कर दें। तो इसको करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन लेटर, 250 वर्ड्स का मोटिवेशन लेटर, बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज जो आपका मोटिवेशन लेटर है वो होना चाहिए। किसी से सीनियर से पूछ के आपने फिर लिखना है, ऐसे ही इसको नहीं लिख देना। इसकी बेस के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं इसको, आपको जो जिसकी बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो आपका मोटिवेशन होगा। तो बड़ी वो केयरफुली से रीड करते हैं, तो आपने इसको बड़ा केयरफुली लिखना है अपने जो प्रोग्राम है, जो मेरा फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है उसके बारे में। तो हैव डिड यू हेयर अबाउट दिस, तो आपने जहाँ से इसको सुना है, यूट्यूब से सुना है, इंटरनेट से सुना है, मैं स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर है तो कर दें। मैंने वेबसाइट से देखा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो मैंने लिख दिया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब वो बोल रहा है रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ये क्या बोल रहा है, नॉट मैंडेटरी,
ओनली वन रेफरेंस फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। आपने यहाँ पे इसको ऐड करके यहाँ पे अपना प्रोफेसर की डिटेल दे देनी है, ऑनलाइन उसको ईमेल जाएगी और वो ऑनलाइन सेंड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे टाइटल डॉक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट नेम उसका, ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जगह, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, जो टाइटल उसका क्या है वो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल लिख के उसको आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, सेंड ईमेल पे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, मैं कर नहीं रहा तो आपने कर लेना है। उसके बाद वो एप्लीकेशन फ़ी का पूछ रहा है 30 यूरो। इसका बड़ा आसान प्रोसीजर है, उन्होंने खुद ही लिंक दिया हुआ है। आपने करना क्या, यहीं पे जाके उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करनी है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पोर्टल एप्लीकेशन फ़ी पे करने का आ जाएगा। आपने करना क्या है, यहाँ पे अपना जो बिज़नेस नेम है, जो सर नेम है वो मतलब अपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आईडी आपके पास है, वैट नंबर भी है तो आपने वो लिख लेना है। जैसे अगर आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड है इटली में, तो उसको बोले वो पे कर सकता है आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन फ़ी फॉर यूनिवर्सिटी प्री सिलेक्शन, ठीक है। तो सिटी नेम लिखेंगे, एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, ज़िप कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। रीज़न यहाँ पे तो बहुत इजी है, यहाँ पे आपने यहाँ पे नीचे अमाउंट उसकी ऐड कर देनी है। रीज़न एप्लीकेशन फ़ी भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी लिख सकते हैं। अमाउंट सेलेक्ट करके टिक करके आप यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे तो आपसे वो आपके वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपका है वो आप कार्ड का नंबर डालेंगे, CVC नंबर डालेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपके पास वो भी आ जाएगी, डाउनलोड रिसिप्ट भी आ जाएगी। रिसिप्ट डाउनलोड करके आपने करना क्या है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब आपकी ये वो सबमिट होगी रिसिप्ट तो आपने यहाँ पे कर देना है ओके। तो फिर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ सर्टिफाई कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ प्रीयर स्टडीज़, 16 ईयर मैंने कंप्लीट की है। मतलब 16 या 15 ईयर डिपेंड अपॉन कंट्री रिक्वायरमेंट, हमारी 4 ईयर है पाकिस्तान के लिए। तो अप्लाइंग ऑन बिहाफ थर्ड पार्टी, उस पर नो पे क्लिक करेंगे तो आप इसको आई डिक्लेयर करेंगे। इसको भी मैंने सब कुछ ठीक ठाक, इसमें कुछ मैंने वो नहीं किया, तो अगर मैंने कुछ किया तो मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है, इसके बाद आपने फ़ाइनल सबमिशन कर देनी है, ठीक है। चीज़ों को अच्छी तरह देखना है आपने, सबको इसको टिक करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल।